हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मंटू सर। आज हम लोग बात करेंगे प्रीपोजिशन में 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक का। तो वो टॉपिक कौन कौन सा है मैं आपको बताता हूँ। बिसाइड, बिसाइड्स, और आपका नेक्स्ट है बिफोर और आफ्टर। तो ये जो 4 है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। बिसाइड का अर्थ होता है बगल में, बिसाइड्स का अर्थ होता है के अलावा कहिए या छोड़ कर कहिए, और छोड़ करके एक और इंग्लिश होता है इन एडिशन टू। तो चलिए एग्जांपल को देखते हैं। देखिए पहला आपका है बिसाइड, बगल में, बिसाइड्स के छोड़कर। तो एग्जांपल देखिए, वो अपनी माँ के बगल में बैठी हुई थी। शी वॉज सिटिंग बिसाइड हर मदर। ठीक है। दूसरा आपका है कि माँ के अलावा उसका कोई नहीं था। तो बिसाइड्स का अर्थ होता है कि छोड़कर या सिवाय। तो माँ के अलावा उसका कोई नहीं था। She had no one, यानी कि उसका कोई नहीं था। Besides her mother, यानी कि माँ को छोड़कर। यानी कि जब भी सिवाय या छोड़कर होना तो आप किसका यूज करोगे? Besides का। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अब चलते हैं बिफोर और आफ्टर। बिफोर कहता है से पहले, के सामने, सजीव लिखे हैं। और आफ्टर कहता है बाद में। तो चलिए एग्जांपल को देखते हैं। ए बी के पहले आता है, ए जो है वो बी के पहले आता है। ए कम्स बिफोर बी। नेक्स्ट एग्जांपल है कि मैं दीपावली के पहले आऊंगा। आई शैल कम बिफोर दीपावली। आपका नेक्स्ट एग्जांपल है कि वह जज के सामने खड़ा था। ही स्टूड बिफोर द जज। और आफ्टर से एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं कि वह 10 बजे के बाद आया। He came after 10 o'clock। तो ये 4 इंपॉर्टेंट यूज है, इससे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। बिसाइड बगल में, बिसाइड्स के छोड़कर, बिफोर का हिंदी होता है पहले, और आफ्टर होता है बाद में। तो अब मैं 2 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है। मोहन को छोड़कर या मोहन के सिवाय वर्ग में सभी बच्चे उपस्थित थे। मोहन को छोड़कर सभी बच्चे वर्ग में उपस्थित थे। और एक और क्वेश्चन है कि मैं दशहरा के बाद आऊंगा। ठीक है ना। तो ये जो दोनों ट्रांसलेशन है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। ओके, देखिए अब अगला यूज हम लोग प्रीपोजिशन में पढ़ते हैं अबाउट का। ABOUT। अबाउट मीन्स होता है बारे में। तो इसका यूज क्या क्या है वो देखिए। देखिए इसका मेन यूज जो है वो 4 जगह है। के संबंध में, के बारे में, के लगभग, होने को। फिर से सुनिएगा, अबाउट का के संबंध में, के बारे में, के लगभग, होने को। ये अगर आपको हिंदी के वाक्यों में मिलते हैं तो आप कौन सा प्रीपोजिशन लोगे? अबाउट। एग्जांपल को देखते हैं। क्या तुम उसके बारे में जानते हो? देखिए के बारे में, 8 बजने वाला है, गाड़ी खुलने ही वाली है। ठीक है। तो इसको कैसे बनाते हैं देखिएगा। डू यू नो अबाउट हिम? क्या तुम उसके बारे में जानते हो? उसके बाद है 8 बजने वाला है। इट इज अबाउट 8 o'clock। गाड़ी खुलने ही वाली है। द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट। यानी कि लगभग के सेंस में आप किसका यूज कर रहे हैं? अबाउट का। गाड़ी खुलने ही वाली है। ठीक है ना। तो आप कैसे बनाओगे? द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट। नेक्स्ट यूज है अगेंस्ट का। इसका हिंदी होता है के विरुद्ध। जैसे मैं तुम्हारे विरुद्ध नहीं हूँ, आई एम नॉट अगेंस्ट यू। आप कहते हो कि यह नियम के विरुद्ध है, दिस इज अगेंस्ट द लॉ। तो जब भी के विरुद्ध का आपका जिक्र आएगा तो आप किसका यूज करोगे? अगेंस्ट का। नेक्स्ट है बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे। जैसे वह पेड़ के पीछे छिप गया, ही hid behind the tree। और लास्ट जो यूज है आपका इनटू का। इनटू देखिए क्या कहता है कि बाहर से कोई चीज अंदर की ओर जाए। ठीक है ना। और दूसरा जो आपका है इसमें कि चेंज का मतलब क्या? बदलाव। जैसे दूध से क्या बनता है? दही बनता है। पानी क्या में बदल गया? भाप में बदल गया। तो ये सब जब चीजें होंगी ना तो कौन सा प्रीपोजिशन? इनटू। एग्जांपल को देखते हैं। वो नदी में गिर गई तो सी फेल इनटू द रिवर। अब देखो भाई, इसका जो इनटू है ये मोशन भी बताता है। मोशन मीन्स गति। बाहर से भीतर जाता है तो वो गति, जब गति होगा तो ही आप किसका यूज करेंगे?
इनटू का, ठीक है। जैसे कि वो नदी में गिर गई, तो नदी में गिर गई मतलब क्या, वो तेजी से गिरी होगी, तो शी फेल इनटू द रिवर, ठीक है ना। अगर मैं कहूं कि वो कुएं में गिर गया, ठीक है, तो क्या यूज करेंगे आपका, वहां भी आप कौन सा प्रीपोजिशन आपका लेंगे, इनटू। अब देखिए उसके बाद है कि वह कमरे में आया, तो ही केम इनटू माय रूम, वो मेरे कमरे में आया, तो ही केम इनटू माय रूम, ठीक है ना। और अगर तेजी से आया, जैसे मैं बोलूं कि वह कमरे में घुसा, या डाकू कमरे में आया, तो डाकू जब भी आता है ना तो वो तेजी से आता है, तब कौन सा प्रीपोजिशन ले लोगे, इनटू। तो कौन कौन सा प्रीपोजिशन आपने जाना, अबाउट, अबाउट क्या कहता है, कि संबंध में, के बारे में, के लगभग, होने को। अगेंस्ट क्या कहता है, के विरुद्ध, जैसे कि मैं तुम्हारे विरुद्ध नहीं हूं। और बिहाइंड क्या कहता है, के पीछे का मतलब छिप जाना। और इनटू क्या कहता है कि बाहर से भीतर जाने का भाव या बदलाव, ठीक है ना। तो अब मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछ रहा हूं जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जैसे दूध से दही बनता है, और दूसरा क्वेश्चन आपका है कि मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूं, मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूं, तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो इसको आप बढ़िया से देखिए और इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। ओके, नाम है ओवर, अबव, अंडर, बिलो। तो देखते हैं इसको। देखिए ओवर का मतलब क्या होता है, ऊपर, और अबव भी होता है ऊपर, अंडर मींस क्या होता है, नीचे, और बिलो का भी अर्थ क्या होता है, नीचे। तो क्या अंतर है इन चारों में, समझिएगा। तो चलिए देखिए ओवर लिखे हैं ऊपर, वर्टिकली लिखे हैं यानी कि हाइट। देखिए जब कोई ऊंचाई पर होगा ना सीधा, तो उसके लिए क्या लेंगे, ओवर। वर्टिकली ऊंचाई, सीधा के लिए अगर ऊंचाई पे है तो क्या लेंगे, ओवर। दूसरा इसमें लिखे हैं मूवमेंट प्लस नो मूवमेंट, यानी गति हो भी सकता है और गति नहीं भी हो सकता है। तीसरा इसमें है कि कांटेक्ट प्लस नो कांटेक्ट, यानी कि वो कांटेक्ट में हो भी सकता है और कांटेक्ट में नहीं भी हो सकता है। तो ये आपका ओवर हुआ। अब देखते हैं अबव। अबव का भी अर्थ होता है ऊपर, लेकिन ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टली होता है। कहने का अर्थ है कि इस टाइप का, लेवल टाइप का। तो और इसमें क्या होता है ना कि नो मूवमेंट, मतलब कोई गति नहीं, और नो कांटेक्ट, कोई कांटेक्ट नहीं, ठीक है। अच्छा, अब है अंडर और बिलो। तो देखिए ट्रिक में बता रहा हूं कि ओवर का उल्टा जो होता है वो अंडर होता है, और अबव का जो उल्टा होता है वो बिलो होता है। अगर आप ओवर को समझ गए और अबव को, तो अंडर और बिलो को भी समझ जाइएगा। तो ओवर क्या कहता है, वर्टिकली हाइट के लिए, और अबव क्या कहता है, हॉरिजॉन्टल, इस टाइप से। और ओवर क्या कहता है, मूवमेंट हो भी सकता है, मूवमेंट नहीं भी हो सकता है। ओवर कहता है कि कांटेक्ट में हो भी सकता है और कांटेक्ट में नहीं भी हो सकता है। और आपका अबव क्या कहता है, नो मूवमेंट नो कांटेक्ट। ओवर का उल्टा क्या होता है, अंडर, और अबव का उल्टा क्या होता है, बिलो। ध्यान में रखिएगा। फैली हुई चीजें जो होती है ना वो लेवल बताती है, फैली हुई चीजें, और फैली हुई चीजें जब लेवल बताती है तो उसके लिए अबव, और नीचे की तरफ बात होना तो बिलो। तो ये आपका क्लियर करेगा एग्जांपल। तो चलिए देखते हैं। देयर इज अ फैन डॉट 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 माय हेड ओवर या अबव। तो देखिए फैन जो होता है वर्टिकली होता है ना, ऊंचाई पे होता है, तो उसके लिए क्या हम यूज करेंगे भाई, ओवर। वर्टिकली ऊंचाई के लिए क्या लीजिएगा, ओवर। दूसरा है ही जंप्ड द वॉल, ओवर या अबव। तो देखिए हमने क्या बोला था, मूवमेंट, मूवमेंट मतलब क्या, गति में। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका ओवर हो जाएगा, इसमें भी ओवर हो जाएगा। The clouds hovered the sky। अब देखिए बादल जो है वो इस तरह से होते हैं, यानी मंडराते हैं। तो जब इस तरह से बात होगी तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, above हो जाएगा। He put the blanket the child। तो देखिए वो ब्लैंकेट को बच्चे पर डाला, यानी कि क्या है वो उसमें आपका क्या हो जाएगा, कांटेक्ट में हो जाएगा। तो कांटेक्ट में होगी चीजें, तो कौन सा प्रीपोजिशन लेंगे, ओवर। अब देखिए द कैट इज द टेबल, जो बिल्ली है वो टेबल के नीचे है। तो बिल्ली के लिए वर्टिकल होगा ना, ऊंचाई। तो ऊंचाई के लिए मैं क्या बताया है, देखिए वर्टिकली, और हाइट के लिए क्या आपका हो जाएगा, और बात हो रही है नीचे की, तो क्या हो जाएगा, अंडर। और ही इज डॉट 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 पॉवर्टी लाइन। देखिए पॉवर्टी लाइन के लिए लेवल बताया जाता है, और लेवल के लिए मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पर बिलो, क्योंकि अबव का उल्टा क्या होता है, बिलो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिलो। नाम है ओवर, अबव, अंडर, बिलो।
तो देखते हैं इसको। देखिए ओवर का मतलब क्या होता है ऊपर, और एबव भी होता है ऊपर। अंडर मीन्स क्या होता है नीचे, और बिलो का भी अर्थ क्या होता है नीचे। तो क्या अंतर है इन चारों में समझिएगा। तो चलिए देखिए ओवर लिखे हैं ऊपर, वर्टिकली लिखे हैं यानी कि हाइट। देखिए जब कोई ऊंचाई पर होगा ना सीधा, तो उसके लिए क्या लेंगे ओवर। वर्टिकली ऊंचाई, सीधा के लिए अगर ऊंचाई पे है तो क्या लेंगे ओवर। दूसरा इसमें लिखे हैं मूवमेंट प्लस नो मूवमेंट, यानी गति हो भी सकता है और गति नहीं भी हो सकता है। तीसरा इसमें है कि कांटेक्ट प्लस नो कांटेक्ट, यानी कि वो कांटेक्ट में हो भी सकता है और कांटेक्ट में नहीं भी हो सकता है। तो ये आपका ओवर हुआ। अब देखते हैं एबव का भी अर्थ होता है ऊपर, लेकिन ये क्या होता है हॉरिजॉन्टली होता है। कहने का अर्थ है कि इस टाइप का, लेवल टाइप का। तो और इसमें क्या होता है ना कि नो मूवमेंट, मतलब कोई गति नहीं, और नो कांटेक्ट, कोई कांटेक्ट नहीं। ठीक है। अच्छा अब है अंडर और बिलो। तो देखिए ट्रिक में बता रहा हूं कि ओवर का उल्टा जो होता है वो अंडर होता है, और एबव का जो उल्टा होता है वो बिलो होता है। अगर आप ओवर को समझ गए और एबव को, तो अंडर और बिलो को भी समझ जाइएगा। तो ओवर क्या कहता है वर्टिकली हाइट के लिए, और एबव क्या कहता है हॉरिजॉन्टल, इस टाइप से। और ओवर क्या कहता है मूवमेंट हो भी सकता है, मूवमेंट नहीं भी हो सकता है। ओवर कहता है कि कांटेक्ट में हो भी सकता है और कांटेक्ट में नहीं भी हो सकता है। और आपका एबव क्या कहता है नो मूवमेंट नो कांटेक्ट। ओवर का उल्टा क्या होता है अंडर, और एबव का उल्टा क्या होता है बिलो। ध्यान में रखिएगा। फैली हुई चीजें जो होती है ना वो लेवल बताती है, फैली हुई चीजें, और फैली हुई चीजें जब लेवल बताती है तो उसके लिए अबव, और नीचे की तरफ बात होना तो बिलो। तो ये आपका क्लियर करेगा एग्जांपल। तो चलिए देखते हैं। देयर इज अ फैन डॉट 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 माई हेड ओवर या अबव। तो देखिए फैन जो होता है वर्टिकली होता है ना, ऊंचाई पे होता है, तो उसके लिए क्या हम यूज करेंगे भाई ओवर। वर्टिकली ऊंचाई के लिए क्या लीजिएगा ओवर। दूसरा है ही जंप्ड द वॉल ओवर या अबव। तो देखिए हमने क्या बोला था मूवमेंट, मूवमेंट मतलब क्या गति में। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका ओवर हो जाएगा, इसमें भी ओवर हो जाएगा। द क्लाउड्स होवर्ड द स्काई। अब देखिए बादल जो है वो इस तरह से होते हैं, यानी मंडराते हैं। तो जब इस तरह से बात होगी तो इसमें क्या हो जाएगा आपका अबव हो जाएगा। ही पुट द ब्लैंकेट द चाइल्ड। तो देखिए वो ब्लैंकेट को बच्चे पर डाला, यानी कि क्या है वो उसमें आपका क्या हो जाएगा कांटेक्ट में हो जाएगा। तो कांटेक्ट में होगी चीजें, तो कौन सा प्रीपोजिशन लेंगे ओवर। अब देखिए द कैट इज द टेबल। जो बिल्ली है वो टेबल के नीचे है, तो बिल्ली के लिए वर्टिकल होगा ना ऊंचाई। तो ऊंचाई के लिए मैं क्या बताया है देखिए वर्टिकली, और हाइट के लिए क्या आपका हो जाएगा, और बात हो रही है नीचे की तो क्या हो जाएगा अंडर। और ही इज डॉट 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 पॉवर्टी लाइन। देखिए पॉवर्टी लाइन के लिए लेवल बताया जाता है, और लेवल के लिए मैंने क्या बताया आपको यहाँ पर बिलो, क्योंकि अबव का उल्टा क्या होता है बिलो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बिलो। नाम है ओवर अबव अंडर बिलो। तो देखते हैं इसको। देखिए ओवर का मतलब क्या होता है ऊपर, और अबव भी होता है ऊपर। अंडर मीन्स क्या होता है नीचे, और बिलो का भी अर्थ क्या होता है नीचे। तो क्या अंतर है इन चारों में समझिएगा। तो चलिए देखिए ओवर लिखे हैं ऊपर, वर्टिकली लिखे हैं यानी कि हाइट। देखिए जब कोई ऊंचाई पर होगा ना सीधा, तो उसके लिए क्या लेंगे ओवर। वर्टिकली ऊंचाई, सीधा के लिए अगर ऊंचाई पे है तो क्या लेंगे ओवर। दूसरा इसमें लिखे हैं मूवमेंट प्लस नो मूवमेंट, यानी गति हो भी सकता है और गति नहीं भी हो सकता है। तीसरा इसमें है कि कांटेक्ट प्लस नो कांटेक्ट, यानी कि वो कांटेक्ट में हो भी सकता है और कांटेक्ट में नहीं भी हो सकता है। तो ये आपका ओवर हुआ। अब देखते हैं एबव का भी अर्थ होता है ऊपर, लेकिन ये क्या होता है हॉरिजॉन्टली होता है। कहने का अर्थ है कि इस टाइप का, लेवल टाइप का। तो और इसमें क्या होता है ना कि नो मूवमेंट, मतलब कोई गति नहीं, और नो कांटेक्ट, कोई कांटेक्ट नहीं। ठीक है। अच्छा अब है अंडर और बिलो। तो देखिए ट्रिक में बता रहा हूं कि ओवर का उल्टा जो होता है वो अंडर होता है, और एबव का जो उल्टा होता है वो बिलो होता है। अगर आप ओवर को समझ गए और एबव को, तो अंडर और बिलो को भी समझ जाइएगा। तो ओवर क्या कहता है वर्टिकली हाइट के लिए, और एबव क्या कहता है हॉरिजॉन्टल, इस टाइप से।
और ओवर क्या कहता है, मूवमेंट हो भी सकता है, मूवमेंट नहीं भी हो सकता है। ओवर कहता है कि कांटेक्ट में हो भी सकता है और कांटेक्ट में नहीं भी हो सकता है। और आपका एबव क्या कहता है, नो मूवमेंट नो कांटेक्ट। ओवर का उल्टा क्या होता है, अंडर, और एबव का उल्टा क्या होता है, बिलो। ध्यान में रखिएगा, फैली हुई चीजें जो होती है ना वो लेवल बताती है, फैली हुई चीजें, और फैली हुई चीजें जब लेवल बताती है तो उसके लिए अबव, और नीचे की तरफ बात होना तो बिलो। तो ये आपका क्लियर करेगा एग्जांपल। तो चलिए देखते हैं, देयर इज अ फैन डॉट 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 माई हेड ओवर या अबव। तो देखिए फैन जो होता है वर्टिकली होता है ना, ऊंचाई पे होता है, तो उसके लिए क्या हम यूज करेंगे भाई, ओवर। वर्टिकली ऊंचाई के लिए क्या लीजिएगा, ओवर। दूसरा है ही जंप्ड द वॉल ओवर या अबव। तो देखिए हमने क्या बोला था, मूवमेंट, मूवमेंट मतलब क्या, गति में। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका ओवर हो जाएगा, इसमें भी ओवर हो जाएगा। द क्लाउड्स होवर्ड द स्काई। अब देखिए बादल जो है वो इस तरह से होते हैं, यानी मंडराते हैं। तो जब इस तरह से बात होगी तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, अबव हो जाएगा। ही पुट द ब्लैंकेट द चाइल्ड। तो देखिए वो ब्लैंकेट को बच्चे पर डाला, यानी कि क्या है वो उसमें आपका क्या हो जाएगा, कांटेक्ट में हो जाएगा। तो कांटेक्ट में होगी चीज, तो कौन सा प्रीपोजिशन लेंगे, ओवर। अब देखिए द कैट इज द टेबल। जो बिल्ली है वो टेबल के नीचे है, तो बिल्ली के लिए वर्टिकल होगा ना, ऊंचाई। तो ऊंचाई के लिए मैं क्या बताया है, देखिए वर्टिकली, और हाइट के लिए क्या आपका हो जाएगा, और बात हो रही है नीचे की तो क्या हो जाएगा, अंडर। और ही इज डॉट 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 पॉवर्टी लाइन। देखिए पॉवर्टी लाइन के लिए लेवल बताया जाता है, और लेवल के लिए मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पर बिलो, क्योंकि अबव का उल्टा क्या होता है, बिलो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिलो।